रोशन रोही के जानकारी के लिए जब मैंने कुछ वीडियो को देखा तो उसमें इतने अश्लील शब्द पिरोए हुए थे कि जिसे सुनकर कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही गंदा लगा और लगा कि ये समाज में अब हो क्या रहा है। मतलब इतनी गंदगी आ गई, इतने शब्द गंदे गिर गए, मतलब क्या अब कोई शब्द नहीं बचा समाज में संगीत के लिए। ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का अब कहानी हो रहा है। और हमारे सरकार, हमारे मतलब जो भी विभाग हैं, ये सब कहाँ चले गए। दोस्तों, अभी रोशन रोही और किरण सिंह का मुद्दा भी शांत नहीं हुआ, लेकिन हम आपको बता दें कि जो रोशन रोही के गाना के लेकर जो विरोध करने वाली सबसे पहली महिला है वो नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता मैडम जी हैं। और इसने मतलब रोशन रोही के गाने के लेकर इतना विरोध किए कि सोशल मीडिया पर सबसे पहली औरत है जो मतलब छाए हैं। और इसको लेकर काफ़ी कुछ संस्था के लोग हैं वो मतलब इनको विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मतलब किरण के पक्ष में है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। कैसे हैं मैडम? हम ठीक हैं भाई, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैडम, ऐसा देखा जा रहा है कि जो गाना जो भोजपुरी में जो बहुत खराब बजा जाते हैं, सबसे पहला एंट्री आपका हुआ, क्या कुछ कहिएगा, क्या उद्देश्य था इसका? मेरा एंट्री ही नहीं हुआ है, हम इसका अंत भी करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से रियल में बता रहे हैं कि जैसे ही ये बच्ची, क्या इसका नाम है, किरण सिंह का जब मामला आया तो थोड़ा सा मेरे भी स्क्रीन पर जब आने लगा तो मैंने रोशन रोही के बारे में जानने की प्रयास की। तो उसका कुछ वीडियो मेरे सामने आना लगा और वीडियो के माध्यम से, ऐसे मैं भोजपुरिया गाना को बिल्कुल मैं पसंद ही नहीं करती हूँ, कभी नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत ही रफ उसमें शब्द पिरोए हुए रहते हैं जिसे सुनकर कहीं ना कहीं मुझे बहुत शर्मिंदगी लगती है, इसलिए मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती हूँ। लेकिन जब मैंने रोशन रोही के जानकारी के लिए जब मैंने कुछ वीडियो को देखा तो उसमें इतने अश्लील शब्द पिरोए हुए थे कि जिसे सुनकर कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही गंदा लगा और लगा कि ये समाज में अब हो क्या रहा है। मतलब इतनी गंदगी आ गई, इतने शब्द गंदे गिर गए, मतलब क्या अब कोई शब्द नहीं बचा समाज में संगीत के लिए। ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का अब कहानी हो रहा है। और हमारे सरकार, हमारे मतलब जो भी विभाग हैं, ये सब कहाँ चले गए। क्या इन लोगों को नज़र नहीं पड़ता है किस तरह के शादी विवाह में अश्लील गाने बज रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कैसे आपका मामला पहुँचेगा। तो एक आवाज़ तो उठनी चाहिए ना गलत के लिए। हम जैसे समाज सेवियों को भी सरकार की तरफ से जो लाइसेंस मिलती है, क्यों मिलती है कि अगर हमारे नज़र से कुछ ओझल हो रहा है तो कुछ ऐसे संगठन समाज में बन जाए जो अपने नज़रिए से भी समाज में हो रहे कुरीति और हो रहे गंदगियों को अपने भी विचार और अपने भी आवाज़ के द्वारा कहीं ना कहीं इसको सही कर सके। तो समाज सेवी का रूपरेखा ही होता है कि समाज में बढ़ते गंदगियों को रोकना। तो देखिए, बहुत सारे समाज सेवियाँ आजकल मुँह देखली बात करते हैं और कुछ मतलब पता ना क्या उन लोगों का है, मैं ज़्यादा उन लोगों पे टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर समाज में कुछ गंदगी और कुछ कुरीति फैल रही है तो आवाज़ उठानी चाहिए। जो मैंने उठाया है, मुझे पता है कि मेरी मर्यादा कितनी है और मुझे क्या करना है। तो अब मैंने आवाज़ ही नहीं उठाया है। आप विश्वास कर लीजिए, बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन, अभी मैं लगातार व्यस्त हूँ भाई, क्योंकि इतने सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं कि जो पीड़ित महिलाएं हमारे पास आती हैं, चाहे पुरुष आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमसे उम्मीद बांधे हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ और फिर उसके बाद अभी ये अश्लील गाना पे मामला उठा है तो उठा है। मैं बहुत जल्दी ही लिखित तरीक़ा से जा रही हूँ, डीएम सर और एसपी सर से मिलूंगी और सारे मुद्दों पर उन लोगों से बात करूंगी। और अश्लील गाना को बैंड करवाना है तो करवाना है। अब जितने लोग जितना गाना था गा चुके, लेकिन अब गाने वाले भी सोचेंगे कि अब गाना उनकी मतलब सोशल मीडिया पे जो अपना नेम फेम और क्या ये लोग गंदा गंदा गाना गा के बोलते हैं कि स्टार, तो गंदे गाने गा के स्टार बनने के अधिकार यहाँ किसी को नहीं मिले। मैडम, जैसे कि आपने आवाज़ उठाए तो हम लोग कमेंट बॉक्स में देखे कि काफ़ी पॉजिटिव, आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं लोग जो आपको देखने चाहने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव मुझे देखने वाले नहीं उठा रहे हैं। जितने लोगों को ऐसे गाने पसंद नहीं थे और जितने लोग मन ही मन कुड़ रहे थे ऐसे गंदे गाने सुनकर, उन लोगों का वो कमेंट है। वो लोग समझ रहे हैं कि देश में कितनी बड़ी गंदगी फैल रही है, तो सभी लोग सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते हैं। तो एक कमेंट के माध्यम से ही वो अपने विचारधारा को आपके सामने पेश कर रहे हैं कि इस मतलब जो मैं आवाज़ उठाई हूँ, इस आवाज़ में उन लोगों का भी सपोर्ट है।
तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि देश में मैं एक पहली बेटी हूँ जो अपने देश के कुरीतियों पे आवाज़ उठा रही हूँ। ऐसी बहुत महिलाएं, बहुत सारे पुरुष हैं जो कहीं ना कहीं ये अश्लील गानों का विरोध करते हैं। और बहुत जल्दी अगर कुछ लोग हमारे सामने भी आ जाते हैं तो मुझे बल मिलेगा। और निश्चित सी बात कहती हूँ कि ये अश्लील गानों का एक बहुत बड़ा गिरोह है, समझ गए ना। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ही बड़ा गिरोह है। कहीं ना कहीं अश्लील गानों का इतना बड़ा गिरोह है कि आप देख रहे होंगे अभी कि इनको क्या नाम है, ये लड़का का रोशन रोही को जेल से मुक्त कराएंगे तो फिर उनका नाम, अब मैं उनका नाम लूँगी तो बोलेंगे कि मैडम भाई अपने आप को ये करने के लिए मैं सुपरस्टार हूँ तो आप मेरा नाम ले रहे हैं। तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इनसाइड मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे भी पॉपुलर मतलब अभिनेता लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोशन रोही को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अश्लील गाने गाते हैं और बहुत सारे उस तरह का वो लोग चलाते हैं। तो देखिए, गलत गलत को सपोर्ट करेगा और सही सही को सपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। और नारायणी शक्ति फाउंडेशन ने अगर ये आवाज़ उठा दी है कि अश्लील गानों पर बैंड लगेगी तो लगेगी। मैडम कुछ ऐसे भी संस्था हैं, नाम नहीं लेंगे, कहा कि नाम लेंगे तो बोलते हैं कि नाम लेके, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे संस्था हैं जो चला रहे हैं, वो महिलाएं, वो रोशन रोही के काफ़ी सपोर्ट में उतरे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि रोशन रोही देख रहे हैं ना कि आवाज़ चेंज हुई। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि मात्र जब हमारी किरण बेटी परेशान थी, हमारी देश की किरण बेटी अपने दर्द के लिए, अपने लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई, तो आपको पता होगा कि पहली एक ऐसी संगठन नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई। लेकिन आप फिर देखिए कि दूसरे बार में फिर कोई भैया एक संगठन चला रहे हैं, वो भाई साहब लोग सामने आ गए। तीसरे में जो संगठन कहीं ना कहीं मतलब क्या बताएं, जो इनका काउंसलिंग किए थे किरण के, जो कहीं ना कहीं इन दोनों के मिलाने के कारण थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किरण के विपरीत कुछ बोल दिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनकी सोच परिवर्तन आ गई। तो देखिए, सोच परिवर्तन आई ना, लेकिन नारायणी ने किसी को देख के नहीं, बस मैंने बेटी को देखा, बेटी को जज किया, मैंने बेटी के वीडियो देखा, बेटी के बातों को सुना, मुझे लगा नहीं हमारी बच्ची सही है। रह गई भाई दादागिरी के। तब सोशल मीडिया पे लगातार अश्लील गाने ही बजेंगे और ये रंगदारी गाना बजेंगे, और जो लड़की रंगदार के साथ रह के आई है तो वो गाएगी क्या? क्योंकि कहता है संगत से बुद्धि आत है, संगत से बुद्धि जात। तो इसकी तो बुद्धि गई ही होगी, क्योंकि उतना अश्लील गाना गाने वाले लड़के के साथ 1 साल रह जाना, क्या आप समझते हैं? कहते हैं काजल के कोठली में कोई कितना भी जतन करेगा, काजल के तो दाग लगना ही ना है। तो इसमें दादागिरी आ गई। तो अभी बेटी दादागिरी वाला अपना करके अपना जो भी इसका है रोशन रोही को जवाब देती है। तो हमारी बेटी गलत कहाँ से है? गाना गाने वाले ना गलत हैं जो ऐसा दादा दादा वाला गाना गा रहे हैं। अच्छा गाना गाएंगे तो फिर बेटी अच्छे गाना पर अपना रील बनाएगी, तो अच्छे गाना गाए। चलिए दोस्तों, तो आपने देखा कि रोशन रोही और किरण सिंह को विवाद को लेकर सरिता मैडम भोजपुरी गाना को लेकर काफ़ी विरोध किए थे, जो कि आज कहीं ना कहीं देख रहा कि असर पड़ रहा और काफ़ी इनका सपोर्ट भी दर्शक कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन गलत को सपोर्ट करती ही नहीं है, और जो सही है, जो सबसे पहले सारे चीज़ों को खंगालती है, तुरंत बहुत जल्दी आती ही नहीं है सामने। जब उस सारे मुद्दों को सुनती है, समझती है, अपने स्तर से समझ लेती है कि ये चीज़ सही है, तभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन आवाज़ उठाती है।